नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सत्या सर आपके लिए 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम फॉलो सीरीज लेकर आया हूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप सभी को कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आते हैं, इनको सॉल्व करने का सीधा आपको मंत्र मैं देता हूँ। ये आप मंत्र है और इसको आप फॉलो करिए, एक भी प्रश्न आपके इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसके रूल मैं बता दे रहा हूँ आपको, रूल क्या होता है। तो पहली बात, इसको रूल मैं बता देता हूँ आपको। तो कोई भी वेरिएबल आप अगर डिक्लेयर करते हैं तो पहला इसका रूल ये है कि वेरिएबल का जो भी नेम लेटर हो, तो जो भी हो एक लेटर से हो। जैसे ऐसे कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, या तो ए अंडर स्कोर ए कर सकते हैं। पर कोई भी ऐसा नहीं करिएगा वेरिएबल दूसरा लाइन है। दूसरा याद रखिएगा बात कि कोई भी ऐसा मत वेरिएबल लीजिएगा जो नंबर से स्टार्ट हो, जैसे 5 ले लीजिएगा, 5A। तो ये आप वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। तीसरा बात याद रखिएगा कि कोई भी ये वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर एंड अंडरस्कोर। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपने बताया, ये चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं। अंडर स्कोर करके आप ले सकते हैं, जैसे ए अंडर स्कोर 5B ऐसे ले सकते हैं। और तीसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी भी बीच में स्पेस ना लीजिएगा। जैसे ए ले लीजिए, बीच में स्पेस, और बी इस तरह ना लीजिएगा। और चौथा चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि पाइथन में जो भी कीवर्ड होते हैं या वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जो भी वेरिएबल बना रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपने एज ले लिया और वहाँ पे वेरिएबल जो कॉलिंग कर रहे हैं तो कैपिटल ए ले रहे हैं तो वो सिमिलर है, नहीं, वो डिफरेंस होता है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि अगर आप सिमिलर या सेम दे रहे हैं वेरिएबल तो ही वो आपकी कॉलिंग सही होगी, नहीं तो वो एरर आ जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने 2 मिनट का मेरा वीडियो था कीवर्ड का मैंने वीडियो लाने का पर्पज़ यही था कि क्योंकि यहाँ से वेरिएबल और कीवर्ड इन दोनों के क्वेश्चन एक दूसरे से मिला के बनते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। जितने भी अगर वेरिएबल आप बना रहे तो कोई भी ऐसा ना हो कि आप कोई भी कीवर्ड, जैसे कीवर्ड है तो उसको आप वेरिएबल बना दीजिए। ये कभी गलती मत करिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ए अंडर स्कोर इक्वल टू 3। तो पहला हमारा तरीका क्या है, सही है। दूसरा तरीका अंडर स्कोर ए इक्वल टू 3, दूसरा भी तरीका सही है। तीसरा क्या है, ए क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, क्वेश्चन मार्क के नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कौन कौन सा जैसे लीगल वेरिएबल है। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई वर जॉन, अंडर स्कोर भी लेके लिख सकते हैं, फिर अंडर स्कोर माई अंडर स्कोर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसे कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तरह तरह के आपको एक सिंपल है एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। ऐसे भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वेरिएबल लिखने का तरीका सही है। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये हमारा प्रोग्रामिंग है। तो इस प्रकार के प्रोग्रामिंग आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत कठिन है, पर इसका ऐसा नहीं, ये बहुत सबसे ईजी होता है। पर आपको कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन को देखने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में क्या जानेंगे, नॉट ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं, और ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं, और एंड ऑपरेटर के बारे में। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा है, देखिए नॉट है, और है, यहाँ पे एंड है, नॉट एंड आर। तो इसके बारे में देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए, बूलियन ऑपरेटर, ये तीनों बूलियन ऑपरेटर में आते हैं। तो द एंड ऑपरेटर टास्क टू 2 आर्गूमेंट। देखिए 2 आर्गूमेंट में मतलब कि 2 चीज़ों पर डिसाइड करता है। पहला अगर ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, दोनों पर ट्रू। अगर देखिए इसमें केस में देख लेते हैं, देखिए पहला केस में क्या है, ट्रू है, दूसरा केस में भी ट्रू है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसी प्रकार देखते हैं
सेकेंड केस देखते हैं। ए में पहला वाला केस में फॉल्स है, दूसरे वाले में क्या है, ट्रू है। तो अगर इसमें एक भी अगर फॉल्स मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह तीसरा केस देख लेते हैं। ए की जो है वैल्यू है ट्रू है और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सेम इसी प्रकार चौथा देख लेते हैं। ये देखिए ए की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। तो जब भी हमारा अगर एंड ऑपरेटर है तो दो ऑपरेटर अगर ट्रू है तो तब भी ट्रू आएगा, नहीं तो अगर एक भी ऑपरेटर फॉल्स है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये चीज़ें हमें याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर क्या होता है, आर ऑपरेटर में देख लेते हैं। तो आर ऑपरेटर में सेम डायरेक्ट हम एग्जांपल ही देखते हैं। तो जैसे पहला है ए वाला, तो इसमें पहला इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, बी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो ए और आर में अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें अगर दोनों वैल्यू ए और बी की दोनों की वैल्यू ट्रू है तो इसका वैल्यू आएगा क्या, ट्रू आएगा। अब इसी प्रकार देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर ए की वैल्यू फॉल्स है और बी की वैल्यू ट्रू है तो इसका क्या आएगा, ट्रू। यानी अगर इसमें से आर में क्या होता है कि अगर पहला या दूसरा किसी में अगर एक सही मिल गया तो वो ट्रू देगा, और अगर दो गलत मिला, देखिए यहाँ पे ये केस तो सेम सिमिलर ही है पिछले वाले केस से, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एक ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो क्या देगा आर वाला, तब केसेस में ये फॉल्स देगा। तो आर के बारे में आप समझ जाइए कि अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा, एक ट्रू एक फॉल्स तब भी ट्रू देगा, अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा। तो हमने एंड ऑपरेटर आर ऑपरेटर दो ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा ऑपरेटर देख लेते हैं। तीसरा ऑपरेटर हमारा है नॉट। तो ये क्या करता है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी वैल्यू अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो इसका अगर नॉट ए निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, और इसी तरह अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी। तो इस तरह हम तीनों समझ सकते हैं कि एंड वाले में केसेस था, एंड वाले केसेस में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा। और इसी तरह आर वाले में अगर दो में से कोई एक ट्रू आएगा तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स आए तो फॉल्स आएगा। सेम इसका उल्टा, अगर इसमें ए ट्रू है तो फॉल्स आएगा, अगर इसमें ए की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ए अगर निकालेंगे तो इसका जाहिर सी बात है ट्रू आएगा। अब सीधा ये चीज़ें हम समझाने का मतलब ये था कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो आपके क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ नॉट ए। तो नॉट ए का मैंने क्या बताया, ए की वैल्यू क्या यहाँ पे ट्रू है, तो ट्रू का हमारा क्या हो गया, फॉल्स। मैं डायरेक्ट आपका वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ, फॉल्स आर, और बी की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो इसका क्या आउटपुट क्या आ जाएगा, पहला वाला फॉल्स। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इस टाइप के केसेस में क्या होगा कि वही चीज़ प्रिंट होता है जब तक आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगा। तो पहला वाला केसेस में हमारा क्या हुआ कि फॉल्स मिला, पहला वाला हमारा क्या मिला, फॉल्स मिला, तो पहला वाला प्रिंट नहीं करेगा। अब इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वाले में देख लेते हैं इल इफ नॉट ए। तो नॉट ए क्या था यहाँ पे, ट्रू है, तो ट्रू का क्या आ जाएगा, फॉल्स। पहला वैल्यू यहाँ कितनी क्या हो जाएगी, फॉल्स। शॉर्ट में लिख रहे हैं एफ लिख रहे हैं, फॉल्स आर, और यहाँ पे नॉट बी, नॉट बी यहाँ पे हो जाएगा नॉट बी, और नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू टी, और एंड ए लिख दे रहे हैं, कैपिटल ए लिख दे रहे हैं, और सी, सी का मतलब फॉल्स, तो ये फॉल्स। देखिए यहाँ पे फॉल्स है ट्रू है, फॉल्स ट्रू, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है आपका क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ पे फॉल्स आर फॉल्स, तो क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, फॉल्स। तो अब ये चीज़ें देख लीजिए। अब हमारा बचा क्या, तीसरा, तीसरा वाला देख लेते हैं। अगर तीसरा वाला भी फॉल्स आता है तो ऑटोमेटिक चौथा ऑप्शन प्रिंट 4 सही हो जाएगा। तो चौथा हम देख लेते हैं नॉट ए। पहला केसेस क्या है, नॉट ए, नॉट ए में क्या है, ट्रू है, तो ट्रू का अपोजिट क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो एफ लिख लिए। आर बी, आर बी, बी में क्या है, फॉल्स, तो एफ, एफ आर बी, एफ आर एफ, फिर उसके बाद लिख दें आर, फिर नॉट बी, नॉट बी का फॉल्स है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, और एंड कैपिटल ए लिख दें, और इसके बाद ए का क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू और ट्रू, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रू। और देखिए यहाँ से क्या था, ट्रू आ गया, और यहाँ से था ट्रू था फॉल्स था, तो ट्रू फॉल्स में ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू था फॉल्स था, तो यहाँ पे ट्रू, कुल मिला के आ गया ट्रू। और जैसे ट्रू आएगा तो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3।
कुछ बच्चे को शायद अभी भी अगर ना समझ में आएगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको ऐड कर दिया। देखिए पहला वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, दूसरा हमारा फॉल्स था, तीसरा हमने इसको मान लिया कि ए बी सी ऐसे मान लिया। तो इसमें केसेस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न यहाँ से शुरू है। देखिए नॉट ए, मैंने बताया था कि नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए का मतलब यहाँ पे मैंने बताया ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसका मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया, रिजल्ट क्या हो गया, फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। तो फॉल्स आर फॉल्स, तो जाहिर सी बात है दोनों फॉल्स है तो इसका क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा आउटपुट आएगा नहीं, तो पहला हमारा जो था वो प्रिंट 1 करेगा नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सेम इसी तरह केसेस था, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया हूँ, फॉल्स आर नॉट पी एंड सी। तो फॉल्स हो जाएगा। और नॉट बी का मतलब क्या था, बी का यहाँ पे क्या था, फॉल्स था, तो फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। और एंड और सी का क्या था यहाँ पे, फॉल्स, तो फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में अगर दोनों केसेस जब तक सही होती है तभी ट्रू आता है। तो फॉल्स ऑब्लिक फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसी प्रकार तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरा केस में क्या आता है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, आर ट्रू एंड ट्रू, दोनों ये ट्रू है, ये ट्रू ये ट्रू, एंड में क्या आ जाएगा, ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स या ट्रू, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इस प्रकार आपका प्रिंट कर देगा 3। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था, फिर भी मैं फिर से कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में समझ नहीं आता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको ये इस प्रकार के प्रश्न न आए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे आप देखिए कि ये फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या है वो देखना है। तो फंक्शन की वैल्यू पहले की 100 है, दूसरे की 120 है। तो पहला आपका मिल गया 100, दूसरा मिल गया 120, 120 और यहाँ पे क्या दिया 120 और 20 + 1 तो 121। अब हमें इतना पता चल गया कि हमारी एक वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू 121 है। और उसके बाद हमें निकालना है x मॉड्यूल 3, यानी इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर निकालना है जो 3 से डिविजिबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर 7 आएगा, पर कैसे आएगा ये मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार और। तो जैसे मैंने ले लिया 101 ले लिया, तो 101 मैंने इसको भाग किया, जैसे मैंने ले लिया 101 इसको 3 से भाग किया, 3 1 3 के 9, ये हो गया 1 11 3 3 के 9 2। तो जाहिर सी बात है हमारा डबल इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन दिया है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर होगा नहीं, तो यानी 101 नहीं होगा। अब देख लेते हैं 102 तो 3 3 के 9 1 12 3 चौका 12 यानी 34, ये हमारा भाग जा रहा है। और जो भी नंबर भाग आता है जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारा पहला नंबर मिल गया। इसी प्रकार आपको नंबर में बता रहा हूँ, पहला मिल जाएगा 102 मिल जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा 105 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा नंबर मिल जाएगा 108 मिल जाएगा। इसी प्रकार एक आपका नंबर मिल जाएगा 111 मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका नंबर मिल जाएगा 114 मिल जाएगा। और सेम इसी प्रकार 117 और लास्ट जो डिजिट नंबर मिलेगा 120। तो 3 3 6 160, टोटल 7 नंबर मिल जाएगा आपको। अगर अभी भी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। जो आप देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया तरीका, देखिए मैक्सिमम, ये देखिए फंक्शन है और ये फंक्शन की वैल्यू है। सेम ऊपर देखिए नीचे देखिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, समय हमारे पास भी और आपके पास भी कम है, तो मैं तरीका वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम थे। तो सबसे पहले आप करिएगा, ऊपर देखिए और नीचे देखिए। तो ये पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर बोलिए आर्गूमेंट बोलिए, आर्गूमेंट बोलिए तो और अच्छा रहता है। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ये हमारे 2 और 3 मिल गए। अब यहाँ पे केसेस दिया है कि 2 > 3, तो ये वाली केसेस क्या ट्रू है, नहीं। तो अगर ट्रू होती तो x रिटर्न कर देता, तो x रिटर्न कर देता, x की वैल्यू रिटर्न कर देता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। फिर दूसरी कंडीशन देख रहे थे, इफ x
दूसरी कंडीशन में इन्होंने ये दिया है कि डबल इक्वल टू 3, तो ये वाले क्या केसेस फॉलो है? अगर ये केसेस फॉलो होता तो ये वाला चीज़ें प्रिंट कर देता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। अब क्या करेगा? इल्स रिटर्न वाई। तो अब लास्ट में क्या बचेगा? ये रिटर्न होता क्या कि इल्स वाले केसेस तभी एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम जो पहले वाले जितने सारे कंडीशन होती है वो रॉन्ग हो। तो इल्स वाली क्या करेगा? रिटर्न वाई कर देगा। तो वाई की वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे 3 है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं? यहाँ पे बहुत से बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। जैसे यहाँ पे दिया सेट, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे मॉड, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करने के लिए क्या करना होता है? जैसे दिया है 9, ए की वैल्यू 9 दिया और बी की वैल्यू क्या दिया है? ए इजकल टू 9 और बी इजकल टू दिया है 5। अब यहाँ पे दिया है 9 माइनस 3, 9 माइनस थ्री करेंगे तो कितना आएगा? 6। और इसी प्रकार 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। तो इसमें क्या करेंगे? ए मॉड्यूल 6 दिया है, तो ए की वैल्यू क्या है? 9 और 9 मॉड्यूल यहाँ पे हो जाएगा 6। तो इसके बाद कितना रिमाइंडर बचेगा? 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 3। और सेम इसी तरह यहाँ पे क्या कितना बचा था? 2 और भाग करेंगे किस में? 5 से भाग करेंगे 2 में, तो कितना यहाँ पे बचेगा? 2 दूना 4, 1 बचेगा। तो 3 और 1 4, 3 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया 4। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ए की वैल्यू हमने क्या लिया? 9 ले लिया, बी की वैल्यू हमने 5 ले लिया। यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे देखा, जैसे ही मैंने देखा कि ए माइनस 3, तो यानी 9 माइनस हमने कर दिया 3, तो कितना हो गया? 6। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं, सेम यहाँ पे देख लेते हैं। बी माइनस 3, तो बी की वैल्यू कितना? 5, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो हमारा हो गया 2, 6 और 2 हो गया। अब हमारा क्या दे? ए मॉड, तो यानी इसका मतलब ए यानी 9 और मॉड मतलब होता है सिंगल फ्लोर। और मैंने यहाँ पे वैल्यू कितना निकाला? 6। तो 6 से अगर भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, जैसे 6 से भाग कर देना हमें, तो 1 बार जाएगा और कितने बार बचेगा? 3 रिमाइंडर। तो ये 3 बचेगा, वही लिख लेना। 3 इसका बचेगा और इसमें भाग करेंगे 2 से 5 में, तो कितना बचेगा? 2 दूना 4, 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसके आंसर आप कमेंट करिएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं इस प्रश्न को आपको बता दूंगा। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं इसको आप बताइए क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का, या सर्किल का, या डायमंड का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? या तो सर्किल या डायग्राम, डायमंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करना है? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सेम आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि सेम आप देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे आपको फंक्शन मिले, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जैसे फंक्शन को पाओ तुरंत फंक्शन के शुरू और लास्ट को देखिए। देखिए, जैसे ही आपको ये और ये, तो पहली बात जैसे फंक्शन मिला और फंक्शन कॉलिंग, दोनों को ध्यान से देखिए। आपको देखिए कि फंक्शन जो बनाया गया उसमें उसका आर्गुमेंट में कितनी वैल्यू है और पैरामीटर में और कॉलिंग में कितनी वैल्यू है। पहले ये चीज़ें भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। अगर 1 देगा तो 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं वो देगा अंदर, तो कभी कभी यहाँ से भी गलती होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या हमारी हो गई 3 और बी की वैल्यू क्या हो गई 4। अब पहला केस क्या है कि 3
ग्रेटर देन 4, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये तो होगा नहीं, और इक्वल तो है नहीं, कहीं ना कहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन लास्ट बचा क्या, बी इज ए मैक्सिमम, तो कहीं ना कहीं ये लास्ट केसेस ही होगा, क्योंकि ये भी केस फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो 4 हो जाएगा इज ए मैक्सिमम, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 इज मैक्सिमम। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, ये आपका लिस्ट से रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी बहुत से बच्चे इसमें गलत करेंगे। रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, बस देखिए इन्होंने, देखिए पहले शुरू में इन्होंने एक चीज़ काम किया कि लिस्ट में इन्होंने क्या लिया, 1 2 3 4, 4 लिया है, और इन्होंने क्या किया, लिस्ट पैरामीटर प्लस। इसका मतलब बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर और टॉपिक देते हैं। कभी ये मत सोचिए कि देखिए ऐसा ए इक्वल टू 1, तो ए प्लस 1 ही है, यानी जो भी ये पैरामीटर है आपका, इसी वाले जो भी आइटम है, इस आइटम में ही वो ऐड हो रहा है 1। तो यहाँ पे क्या पूछा, लास्ट में क्या हो गया, लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है एक और अगर पैरामीटर आपका जुड़ेगा या आपका आइटम जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है लेंथ आपकी 4 तो पहले थी, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, कौन सा फंक्शन 2 आर्गुमेंट को की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख लेते हैं, पहली बात डंप, लोड, बोथ एंड अनअपेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 आर्गुमेंट की बात कर रहा है, तो ये जो डंप फंक्शन होता है ये बाइनरी वाला फंक्शन होता है, और ये इसके लिए क्या होता है, 2 आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डिप से मैसेज टाइम्स इक्वल टू 1 मैसेज इनटू टाइम्स। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, देखिए इसमें सबसे कुछ करना नहीं है, थोड़ी सी बस आपको दिमाग है। देखिए पहले दिया मल्टीपल दे दिया, मल्टीपल मतलब कि जो भी मैसेज होगा उसके पार मल्टीपल होगा, तो आपका मैसेज देखिए 2 मैसेज हेलो है और वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं 5 बार आपका वर्ल्ड आएगा, तो 5 बार देखिए 3 3 2 5, देखिए 5 बार यहाँ पे भी है, 3 2 5, 5 बार यहाँ पर भी है, 5 बार यहाँ पर भी है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देख लेते हैं, इसके बीच में ऐसा कुछ तो है नहीं कि यहाँ पे कामा वामा दिया है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑप्शन में कामा कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये ऑप्शन जाहिर सी बात नहीं होगा, और ये ऑप्शन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही है, वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 5 बार तो ये आपका प्रिंट करेगा ही, और पहली बार ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट करेगा, फिर 5 बार ये प्रिंट कर देगा, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें देखिए ये इस एक हिसाब से देखिए तो देखने में बहुत सा आपको लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर सबसे इजी प्रश्न अगर ये कोई होता है, देखिए इसमें डायमेंशन बताना था कि आपका कितने डायमेंशन का, यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ हल्का सा, तो ये चीज़ें मत सोचिएगा, तो हाँ ये चीज़ें ऐसे होगी। इसके बाद देखिए इसमें डायमेंशन देखने का सबसे तरीका ये होता है, देखिए एक तरीका तो आप ऐसे देख लीजिए कि ये दो जगह बना हुआ, जैसे ये पूरा 1 1 ऐसे 2 कर लीजिए, ऐसे डायमेंशन कर लीजिए, और दूसरा तरीका सबसे तरीका ये होता है कि देखिए कितना ब्रैकेट है, एक यहाँ पे एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, यानी यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशन है, तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो ये एक आपसे डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिक्शनरी में जैसे अपडेट होता है तो कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे डिक्शनरी पहली है, देखिए आपकी डिक्शनरी ये थी, तो इस डिक्शनरी में क्या इन्होंने किया, अपडेट कर दिया, ये वाला इन्होंने क्या किया, अपडेट कर दिया। तो पहले वाले तो डिक्शनरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है पहले वाला डिक्शनरी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी, हाँ चलिए यहाँ पे भी लिखा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बाकी चीज़ तो लिखा है, मतलब कि ये एक ही चीज़ लिखा है, सेम काम ये भी किया है, और इसमें इन्होंने ईरर बता दिया, तो ऐसा ईरर तो पॉसिबल है नहीं, तो कहीं ना कहीं पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और अपडेट में क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो लास्ट में ऐड हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाँ इस
इच स्ट्रिप मेथड इज, इसका प्रयोग क्या होता है? तो डिलीट ऑल द ट्रैवल वाइट स्पेस करेक्टर, डिलीट ऑल लीडिंग वाइट स्पेस करेक्टर, या डिलीट ऑल लीडिंग ट्रैवलिंग, या डिलीट अपर केस करेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये आपका एक लूप से रिलेटेड है, तो इसको कैसे किस तरह होता है ये देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको ये पता चलेगा कि 1 से लेकर 6 तक, तो कहीं ना कहीं हमारा लूप 1 से लेकर 6 तक चलेगा। तो इसके पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। तो इसके पहले चीज़ है 1 से जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा, 1 आई 1 डबल इक्वल टू 3, तो कहीं ना कहीं ये इक्वल नहीं है तो 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 डबल इक्वल टू 3, फिर भी कैसे से ये क्या होगी, ट्रू नहीं है तो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया, अब ऊपर जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 डबल इक्वल टू 3, तो 3 डबल इक्वल टू 3। ये देखिए केसेस जैसे ही ब्रेक कब बंद होता है ये बताना, जैसे ही उसको केस मिलेगा कि ये केस जैसे ही केस उसको सही पाएगा, यानी जैसे ही केस उसको लगेगा कि डबल इक्वल टू, यानी जो केसेस उन्होंने बोला है स्टेटमेंट पे और वो केस से ट्रू हो गई, तैसे वो ब्रेक हो जाएगा। तो उन्होंने क्या प्रिंट करेंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये आपके होंगे लूप वाले प्रश्न। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार के प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको मिलेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस क्वेश्चन करने से पहले। देखिए इसमें मैं आपको चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे सेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। तो इस प्रकार के आप देखिएगा, इसमें आप ये चीज़ें समझ लीजिएगा। जैसे ही आपको दिखेगा ए, इस प्रकार की साइन दिखेगी जैसे ही आपको, तो इसका मतलब समझिएगा इसमें डिफरेंस जो भी ऑपरेटर है उसको प्रिंट करना आता है, यानी इसका क्या होता है, यूजी सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। अब ये कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें जो चीज़ें मिल रहा है, देखिए इसमें क्या था, 2 था, 3 था, 5 था। इसमें क्या था, 2 था, 3 था, 5 था। और इसमें क्या था, 1 था, 2 था, 6 था। तो ये 2 मिला, 2 मिला, तो इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ के क्या क्या लिखेंगे, 1 3 5 और 6, तो ये 4 नंबर लिख देंगे। तो ये नंबर आपका कितना हो गया, 1 3 5 6। इसी प्रकार आप देख लेते हैं, आप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसमें क्या क्या आपका मिल रहा है, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, आपका डी मिल रहा है, नहीं सॉरी इसमें डी नहीं मिल रहा है, एम मिल रहा है, और इसमें आपका मिल रहा है सी मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ों को हमें छोड़ना है। तो 2 चीज़ों को आप अगर छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, क्या डी बनेगा, और सी तो हमें छोड़ ही देना है, एम तो छोड़ ही देना है, ए मिल गया, फिर उसके बाद एल मिल गया और पी मिल गया। तो इस प्रकार के कोई क्या ऑप्शन आ रहे हैं, डी ए एल पी, डी ए एल पी, डी ए एल पी, तो मेरा तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब ये तो मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्न समझा दिए। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि दे दिया आपका पहला सेट ये दे दिया, दूसरा सेट ये दे दिया, और इसमें क्या होता है डबल इक्वल वाला दे देगा, तो उसको क्या करेंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए इसमें जो भी देखिए पहला वाला चेक करने के लिए होता है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए 1, देखिए इसमें क्या दिया, पहला वाला सेट में 1 1 3 5, दूसरे वाले में देखिए 3 5 1, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्या ऑपरेटर इक्वल है। तो दे दिएगा सेट ए सेट बी आर इक्वल, तो इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा, सेट ए सेट बी आर इक्वल। तो ये तो आपको हो गया दूसरे टाइप का। देखिए
ये दूसरे टाइप का हो गया, ये वाला आपका एक पहले वाला टाइप का था। तो दो तरीके का हो गया। अब तीसरा टाइप देख लीजिए। तीसरा टाइप आपका इस प्रकार पूछता है, पहला सेट दे देगा, दूसरा सेट दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ देगा, यानी यूनियन की वैल्यू। तो पहला सेट की वैल्यू दिया है 1 3 5 और दूसरा दिया है 0 2 4। तो यूनियन का मतलब ये कहीं ना कहीं होता है संघ। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें सारा का सारे वैल्यू ले लेते हैं। तो इसमें देखिए पहले में क्या था, सब में ले लेंगे। तो इसमें पहले से लेंगे तो 0 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका आउटपुट यहाँ देख लीजिए 0 1 2 3 4 5। कहीं ना कहीं यूनियन मतलब संघ होता है। संघ मतलब होता है कि सबको लेकर चलेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सबको लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनियन आपने अगर पढ़ा होगा, जो भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी अगर मैथ से आपको सब्जेक्ट होगा तो आप यूनियन का ये सिंबल ये पढ़े होंगे। तो कहीं ना कहीं सेम वही यूनियन है, पर यहाँ पे आपका सिंबल चेंज हो गया। यूनियन का यहाँ पे ये है, इसका मतलब यूनियन है। सिंबल बस चेंज, सेम चीज़ें वही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आपको इस टाइप के इंटरसेक्शन के लिए आप पढ़े होंगे। इंटरसेक्शन के लिए आप सिंबल ये पढ़े होंगे, ये वाला सिंबल आपने पढ़ा होगा। देखिए इंटरसेक्शन के लिए आपने ये पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, पर यहाँ पे आपको इस प्रकार का एंड वाला मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चीज़ें आपको आती हुई चीज़ें गलती हो जाए, क्योंकि ये अगर साइन ही आपको नहीं पता होगा तो फिर आप गलती जानबूझ के करेंगे। देखिए तो इसका क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए 1 3 5, 1 3 5 और दूसरा हो गया 1 2 3। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो मिलता है उसको ले लिया जाता है, यानी इंटरसेक्शन। यानी क्या किया जाता है, जैसे होता है ना इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन, एक हिसाब से समझ लीजिए कि किसी से अलग करना, यानी हम अलग उन्हीं को करेंगे जो एक दूसरे से, एक जो पहले सेट में मिले दूसरे सेट में मिल रहे। तो सेम उनको अलग करने के लिए देखिए इसमें भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिला और आपका क्या मिला, 3 मिला। तो इनको अलग करके अलग ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार के ये 3 टाइप के होते हैं। ये कभी कभी आपके प्रश्न आ जाते हैं। ये सेट से रिलेटेड वैसे होते हैं, पर कभी कभी ये पाइथन में ही आते हैं। अब देख लेते ए वेरिएबल को असाइन करने के लिए रॉ डाटा के लिए क्या ज़रूरत है। रॉ डाटा असाइन टू वेरिएबल कॉल्ड वेरिएबल लिटरेल्स आइडेंटिफायर्स कमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लिटरेल्स। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस डेटा प्रकार के डुप्लीकेट आइटम की अनुमति नहीं है। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, देखिए डेटा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट अगर पाइथन में कोई है तो 2-3 टॉपिक है। डेटा टाइप्स, जिसमें स्ट्रिंग, पाइथन, टपल, सारे चीज़ें A to Z जितने भी 5 से 6 टाइप है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइल फंक्शन, उसके बाद नमपाई, ये और उसके बाद फंक्शन, ये 4 से 5 टॉपिक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन में। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डेटा प्रकार के डुप्लीकेट होते हैं। तो लिस्ट दिया है, डिक्शनरी दिया है, सेट। तो इसमें ये दिया है कि किस में डुप्लीकेट नहीं, अनुमति नहीं होती। तो जाहिर सी बात है लिस्ट में भी डुप्लीकेट होता है, डिक्शनरी में भी होता है, सेट में परमिशन नहीं है डुप्लीकेट आप बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेट। निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है। देखिए इसमें पूछा है कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं वेरिएबल की तरह तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये भी लिखते हैं, देखिए नंबर देखिए यहाँ पे देखिए कैरेक्टर लिखे हैं, साथ में नंबर लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कि इन्होंने नंबर लिखे। मैंने बताया था पहले ही पहला क्वेश्चन में कि नंबर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अंडरस्कोर के साथ अगर नंबर लिखते हैं तो चल जाएगा, ये भी सही है, पर ये गलत है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसी आगे देखते हैं। यदि हम एक फाइल को राइट मोड में खोलते हैं तो फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सी त्रुटि उत्पन्न होगी। देखिए, मैंने फाइल वाले सेक्शन में जो वीडियो बनाया था उस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइल कभी भी जैसे होता है क्या कि अगर आप फाइल किस पर्पज़ के लिए खोल रहे हैं, अगर फाइल आप रीड के लिए खोल रहे हैं तो उसके अलग अलग कमांड होते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या है कि फाइल को हम रीड मोड में खोल रहे हैं पर फाइल मौजूद नहीं है। तो अगर आप फाइल रीड मोड में खोलेंगे तो आप ये सोचेंगे कि फाइल फाउंड एरर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर, ऐसा भी नहीं होगा। फाइल नॉट फाउंड एरर, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्या करता है कि जैसे ही आप फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे राइट मोड में, तैसे ही क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यू क्रिएट फाइल कर देगा, आपके लिए न्यू ऑप्शन दे देगा क्रिएट फाइल करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय ले लेता हूँ। बहुत से बच्चे ये करेंगे कि फाइल नॉट एग्जिट, ये तो करेगा ही, फाइल नॉट एग्जिट पर एरर नहीं आएगा। वो तुरंत क्या करेगा, जैसे फाइल नॉट एग्जिट बोलेगा तुरंत वो न्यू फाइल क्या करेगा, क्रिएट करके दे देगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि हम एक फाइल को राइट मोड में खोलते हैं और फाइल मौजूद नहीं है तो उसमें कौन सी त्रुटि। तो ये तो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, इसका आंसर अच्छा। अब देख लेते हैं। हाँ, पैकेज से सभी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, फ्रॉम पैकेज इंक्लूड ऑल, फ्रॉम पैकेज इंक्लूड स्टार। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ जाइए कि जो भी पैकेज होता है उसको पहली बात तो फ्रॉम पैकेज से तो स्टार्ट होगा ही सारा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक तो सभी सही है। उसके बाद क्या होता है, जो भी होता है पैकेज होता है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इंपोर्ट ऑल नहीं करते हैं, इंक्लूड ऑल नहीं करते, इंक्लूड ऑल नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट में क्या होता है, वहाँ पे स्टार बना रहता है। तो इसके बाद देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसमें भी बहुत से लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने दिया है, देखिए 5 एलिमेंट इन्हें लेना है। देखिए पहला एलिमेंट ले रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए 5 एलिमेंट हो गए। अब इसमें क्या करना है, इनको दूसरा करना है। तो दूसरा में अगर करना होगा तो पहला जाहिर सी बात है, तो देखिए 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, तो पहला क्या होगा 0 1, तो यह इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा A1। तो ये वाला चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा तत्व इनको प्राप्त करना है, दूसरा इनको आइटम प्राप्त करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स A1। अगर इनको तीसरा प्राप्त करना हो तो A2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अगर इनको लास्ट वाला प्राप्त करना है, अगर 5वां प्राप्त करना है तो -1 हो जाएगा। तो इस केस में अगर लास्ट वाला प्राप्त करना है तो -1 हो जाएगा। अगर ये वाला प्राप्त करना है, इनको तीसरा प्राप्त करना है तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इन्हें अगर ये 3 प्राप्त करना है, यानी लास्ट से क्या कहला दूसरा प्राप्त करना है, तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी ऑप्शन दिए हैं आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। राइट आंसर इसका मैंने बता दिया, ये डी होगा। अब इसी प्रकार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन कोड इज कॉल्ड, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिनके थ्रू एरर को फाइंड किया जाता है। तो कंबाइनिंग, रनिंग, टेस्टिंग, डबिंग। तो कहीं ना कहीं कंबाइनिंग एक हिसाब से सारे कोड को कंबाइन मतलब रन किया जाता है, वो एक हिसाब से रनिंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एरर तो नहीं मिलेगा। रनिंग या ये तो एक हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा। टेस्टिंग में आपको क्या मिलेगा, टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग सारे प्रोसेस की बात टेस्टिंग होती है। डिबिंग होता है जो ये प्रोसेस ये है। तो मैंने इसको बताया था एक एग्जांपल लेके, जैसे होता है कि साउथ की मूवी होती है, वहाँ पे डबिंग एक वर्ड होता है कि हिंदी, साउथ हिंदी या तमिल तो हिंदी, वो क्या करते हैं, डबिंग करते हैं। तो जब भी वो डबिंग करते हैं तो जितनी भी एरर होती है
सपोज करिए कि हो सकता है कि वो तमिल लैंग्वेज में, अगर कोई साउथ की मूवी है तो सपोज करिए कि वो तमिल लैंग्वेज में हो सकता है कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलेंगे जो हो सकता है वो गलत हो, पर अगर वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो वो सही कर हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग रेंज 4। यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती करेंगे, देखिए रेंज 4 दिया है तो बहुत से इसी को टिक मार देंगे कुछ बिना सोचे हुए। देखिए पहले चीज़ें ये सोचिए करिए, जब भी इस तरह मिला करिए तो कम से कम ये सोचिए कि कोई भी ऑप्शन होगा तो इससे रिलेटेड होगा, ना तो ये देखिए लिस्ट नहीं होगा, देखिए ये लिस्ट है तो टपल से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं फंक्शन फंक्शन का एक तरह से आपको सिंबल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये वाले केसेस में भी हो सकता है पॉसिबल हो सकता है। मैं इसको अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। अब इसका देख लेते हैं, ये क्या होगा 0,1,2, कहीं ना कहीं देखिए ये केसेस कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अब उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन इन्होंने दिया, प्रिंट में इन्होंने दिया क्या, रेंज दिया, तो कहीं ना कहीं प्रिंट में इन्होंने रेंज किया, तो रेंज में क्या करेंगे, ये रेंज में अगर प्रिंट करेंगे तो रेंज तो कहीं ना कहीं रेंज आएगा ही, तो इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रेंज हो जाएगा आपका 0 से लेके 4 तक। देखिए ये जो टेक्निक बता रहे हैं वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में सेम टू सेम ये टेक्निक अपनाइए और आपका क्वेश्चन जल्दी से और सटीक और सही होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ एबव। तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ तो नहीं है। असेंबली लैंग्वेज ये भी नहीं है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, मशीनी भाषा, ना असेंबली भाषा समझता है ना हाई लेवल समझता है। ये तो सारा चीज़ें प्रोग्रामिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल है। ये मशीनी जो लैंग्वेज होती है ये होती है कंप्यूटर की भाषा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में आप गलती करेंगे। इस प्रश्न सोचिए कि इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी इसमें गलती करेंगे। इसमें देखिए आर इजकल टू 5 मल्टीपल सॉरी 1 मिनट, हाँ आर इक्वल टू 2 मल्टीपल 5 डबल मल्टीपल 2। अभी क्या करें, गलती क्या करेंगे, 5 दूना 10, ये पहले गलती करें। पहले चीज़ें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होता है, जैसे मैथ में बोर्ड मास का रूल होता है सेम इसमें भी रूल होता है। तो कहीं ना कहीं जो पावर इसको बुलाया जाता है पावर, इसमें पाइथन में इसको बुलाया जाता है डबल स्टार का मतलब होता है पावर। तो ये 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 का क्या होता है 25। तो ये हो गया 25, पहला प्रोसेस इसको किया जाता है पावर को, फिर उसके बाद मल्टीपल किया जाता है 25 अब इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले देख क्या करिएगा, सबसे पहले फंक्शन देखिए इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर हमारे को मिल गया ए कामा बी, तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू 3 है और 2 है, यहाँ तो हमें मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू 3 तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 कामा और ये हो जाएगा 5 2 7। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या 8 कामा 7 है, यस राइट, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कमांड लाइन में कितने तरह से वर्क कर सकता है। देखिए इसमें ये बोला गया कि हाउ मेनी आर्गूमेंट ए पाइथन प्रोग्राम कैन एक्सेप्टेड फ्रॉम द कमांड लाइन, यानी कोई भी आर्गूमेंट को आप कितने बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं कमांड लाइन के रूप। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार ही कर सकते हैं या 2 बार ही कर सकते हैं 3 बार ही कर सकते हैं, आपको जितना मन करे आप उतना कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का काम ही होता है कि अनलिमिटेड आप यूज करिए, एक बार बनाइए अनलिमिटेड यूज करिए। तो इसका हो जाएगा एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स। अब देख लेते हैं फ्लो चार्ट के स्टार्ट या स्टॉप को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का किया जाता है, रेक्टेंगल का नहीं, ये तो स्टेप प्रोसेस के लिए किया जाता है। एरो का तो ये तो डायरेक्शन के लिए किया जाता है। डायमंड का नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवल। अब आगे देख लेते हैं। एन एल्गोरिथम डेट कॉल्स इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड। एक एल्गोरिथम जो खुद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉल करता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिकर्सन, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकर्सन। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही खुद से कॉल करता है, तो इसको बोलते हैं रिकर्सन। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फॉलोइंग फंक्शन? इसका टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप देखिए, ये आपका दिया रिटर्न। देखिए इसमें देख लेते हैं टाइप फंक्शन ऑन, तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट, तो लिस्ट कहीं ना कहीं लिस्ट का ये सिंबल होता है, लिस्ट तो होगा नहीं। डिक्शनरी का ये होता है, तो लिस्ट और डिक्शनरी हमारे दो चीज़ें तो ख़त्म हो गए। अब हमें बचे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और बचे टपल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग का तो भी चांस थोड़ा है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न हमारा ये कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग है पर ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, तो स्ट्रिंग ये चीज़ें भी सुनाई। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम बताना कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्या होता है कि थोड़े मोड़े प्रोग्रामिंग में हिंट ही हमारे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ये देखिए ये चीज़ें तो हमें स्ट्रिंग की पहचान होगी, पर ये चीज़ें हमारी स्ट्रिंग की नहीं, ये तो इंटीजर है। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रिंग, डिक्शनरी और लिस्ट, ये तीनों ऑप्शन कट गए। अब बचे हमारे ट्रपल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रपल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन टू बी रिपीटेड ए सेंटेन नंबर ऑफ टाइम्स आर डन बाय। मतलब संक्रियाओं को एक निश्चित संख्या में बार बार दोहराने जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिलेक्शन, सीक्वेंशियल, सिंपल या लूप। तो इसको क्या कहते हैं? लूप। ए प्रोसेस इज एक्सप्रेसेस इन ए फ्लो चार्ट बाय। एक प्रक्रिया को फ्लो चार्ट में व्यक्त किया जाता है। देखिए फ्लो चार्ट की प्रक्रिया को मैंने क्या बताया? प्रक्रिया यानी स्टेप, रेक्टेंगल, सर्किल, पैरेललोग्राम, डायमंड। तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रक्रिया की फ्लो चार्ट को, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? एक स्टेप को ही, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ए आर या आर प्लस प्लस या डब्लू। तो ए हमारा क्या होता है? ए को बोलते हैं अपेंड मोड। तो ये होता है हमारा अपेंड मोड, ये होता है हमारा अपेंड मोड। तो ये हमारा होता है अपेंड मोड। और इसी प्रकार हमारा क्या होता है? आर प्लस क्या होता है? आर प्लस होता है ओपन रीड मोड। ओपन हम करते हैं रीड मोड, रीड मोड एंड राइट मोड। इसी प्रकार डब्लू क्या होता है? डब्लू हमारा होता है ओपन राइट मोड। तो ये होता है राइट मोड। तो ये हमारा हो गया अपेंड मोड। दूसरा हमारा हो गया ओपन फॉर रीड या राइट मोड, और तीसरा हमारा हो गया ओपन राइट या रीड मोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? और इनवैलिड मोड है, तो इनवैलिड मोड में क्या हो जाएगा? बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पावर प्रिंट मैथ डॉट पावर 2,3। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आता है तो आप ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। देखिए ये कभी भी प्रिंट करने का ये तरीका नहीं होता है, ये मैथ डॉट पावर जो करके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समथिंग जैसे नथिंग इज प्रिंटेड, तो नथिंग इज प्रिंटेड तो होगा नहीं, पहली बात तो गलत। क्योंकि क्या होता है ना कि पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन जो भी मिलेगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये मत सोचिएगा कि देखिए सी और पाइथन में फ़र्क ये है कि सी क्या करती थी कि पूरा कंपाइल करेगा, फिर
एग्जीक्यूट करेगा, पर इसमें जो भी मिलेगा उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 8। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए नंबर 8 नंबर होना ही तो कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये दे दे 3 के पावर 2 तो 9 दे दे तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चा कर सकता है, पर 8 दिए कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ही गलत दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन गलत है, सही है, ये इसलिए दिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे तुरंत पावर देखेंगे और 3 के पावर 2 या 8 या 9 क्लिक कर देंगे। तीसरा देख लेते हैं, ईरर मेथड ऑफ पावर डज नॉट एग्जिट दिस मॉड्यूल। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी तरीका से इन्होंने एक लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कोई तरीका इनका लिखने का गलत है क्वेश्चन का। चौथा देख लेते हैं, ईरर द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंटेड पावर। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, ईरर तो है ही है, द स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिंटेड, तो कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट तो प्रिंट करेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिंग इज नो एज ए स्टेज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट फाइंडिंग ब्रोकन कोड या इन वैलिडिंग डेवलपर टू फाइंड एरर या नन ऑफ एवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 3 वाइल ए प्लस बी। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो ए प्लस बी दिया, तो ए की वैल्यू क्या दिया, 0, 0 प्लस बी की वैल्यू 3, तो 3 ग्रेटर देन 8। तो कहीं ना कहीं ये केसेस सही है, तो फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो देखिए अब ये क्या करेगा, कब तक प्रिंट करेगा, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 0 प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, और इसी प्रकार ये क्या करेगा, 5 तक प्रिंट कर देगा। और जैसे ही देखिए मान लीजिए कि मैंने 5 ले लिया, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ 5 के बाद क्यों नहीं प्रिंट कर पाएगा, क्योंकि देखिए 5 ले लिया, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, 8 8 हो गया, 8 ग्रेटर देन 8। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स होगी, तो ये क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न सबसे डाउट अगर आपको कोई भी आ रहा है तो अब एक बार इस क्वेश्चन को करिए और फिर उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए, फिर आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल टू 4 प्रिंट x। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इसका बाइनरी चीज़ें क्या होती है। तो कहीं ना कहीं 2 की बाइनरी अगर आप लिखेंगे तो इसमें जैसे लिखने का तरीका ये होता है, देखिए 0 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा, ये देखिए 2 के पावर 0 यानी इसका मतलब क्या होता है, 1, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे बेस्ट तरीका आप ये अपनाइएगा। चीज़ें को कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको करना होगा, देखिए जितने ये चीज़ें क्या होता है, देखिए ये कितना x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होती है आपकी वो 4 वैल्यू तक क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो ये 0 0 0 0 1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप, और ये चार हो गया 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार इस तरह सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता मैं भी आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इस टाइप के जितने प्रश्न और भी एक हो सकता है इस टाइप के, स्पेशली इस पैटर्न के क्वेश्चन जो होगा हो सकता है कि एक वीडियो में इंक्लूड करूँगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि मैं आपको कुछ बच्चों को तो ये चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि उन लोग को बाइनरी वाली चीज़ें पता है तो वो डायरेक्ट वहीं से कर लेंगे, पर कुछ बच्चों को बाइनरी नहीं पता तो वो उन लोग को दिक्कत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पाइथन में एक खाली लिस्ट कैसे बना सकते हैं।
तो पाइथन में खाली लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट, तो जाहिर सी बात है ये लिस्ट का तो सिंबल है नहीं, टपल का है। ये लिस्ट डॉट नल, नल ऐसा तो होता नहीं है, नल डॉट लिस्ट ऐसे भी नहीं हो सकता है। ये तरीका होता है सही अगर आपको लिस्ट में खाली बनाना है तो लिस्ट, ये हो जाएगा लिस्ट। अब देख लेते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फाइल खोलने के लिए निम्न में से कौन सा मोड नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मोड। तो पहला क्या दिया, ए प्लस मोड। ए प्लस मोड मैंने बताया था अभी आपको, जस्ट बताया कि ओपन फॉर अपेंड एंड राइटिंग, तो इसको दो चीज़ें के लिए यूज कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं अपेंड, अपेंड एंड राइटिंग, और इसका क्या काम होता है, आर प्लस का। तो इसका काम मैंने बताया था कि इसको पहले रीड के पर्पज से करते हैं, ओपन करते हैं, फिर उसके बाद देन ये राइटिंग करेगा, यानी रीड और राइटिंग। और उसी प्रकार ये क्या होता है, ये अपेंड करेगा, अपेंड और बाइनरी। तो इसी प्रकार देख लेते हैं, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ये देखिए तीनों तो कहीं ना कहीं आपका मोड है, और आर डब्ल्यू जो है हमारा कोई मोड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू। तो इसीलिए हम आपसे बताना चाहते हैं कि आप क्या करिए कि इनके होते हैं, क्या होते हैं कि जैसे आर प्लस, ए प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए, डब्ल्यू ए, इसके आप 60 में इनका फुल फार्म लिख लीजिए कि इनका किस मोड में, पहले क्या रीड मोड में ओपन किया जाता है कि राइट मोड में, ताकि आपके इस प्रकार के जो ऑप्शन हो आपको ईजिली आप इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नमपाई सारणी में उपयोग किए जाने वाले शून्य फंक्शन। तो ये शून्य फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। शून्य फंक्शन जैसे मैट्रिक्स आपने बना लिया, मैट्रिक्स में क्या होता है आपका टोटल एलिमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 0 0, तो इसको बोला जाता है शून्य फंक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, टू मेक ए मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट। नहीं भाई, डायगोनल एलिमेंट 0 0, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि बाकी नंबर तो हो लेकिन डायगोनल मतलब कि ये वाला नंबर 0 हो। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। टू मेक द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो, यानी पहला रो का ये क्या बोलें, पहला रो का हमें 0 0 होना चाहिए, 0 0 होगा, तो ऐसा भी तो नहीं होता है। तीसरा दल, टू मेक ए मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट, जाहिर सी बात है ये सही है कि इसमें बोलना ये चाह रहे हैं कि टोटल मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, 0 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग लौटाता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी न कभी इस बार एग्ज़ाम में भी आएगा, हो सकता है कि बैच फर्स्ट में ही पहले दिन आ जाए या लास्ट में या बीच में आए। यहाँ से क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं, देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए एक तो रेड, एक रेड लाइन्स और एक है रेड लाइन। इसमें एस और बिना एस का फ़र्क है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। रेड लाइन क्या होता है, अंतर ये भी बता रहे हैं। देखिए ये क्या करेगा, रीड, रीड जो फंक्शन ये स्ट्रिंग देगा, ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग करेगा। और दूसरा जो होता है आपका रीड लाइन एस, लास्ट में एस लगा, तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ लाइन देगा, लिस्ट ऑफ लाइन। जो भी मैं बोल दे रहा हूँ आप लिख लिया करिए, लिस्ट ऑफ लाइन देने का ये काम करेगा। और आपका जो तीसरा होता है जो रीड लाइन होता है, तो ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये सिंगल लाइन क्या करता है, सिंगल लाइन को रीड करता है। यानी अगर पूछ लिया आपको कि सिंगल लाइन रीड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो रीड लाइन का सिंगल लाइन के लिए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रीड और लाइन, लाइन लाइन यहाँ से ले लिए और सिंगल,
यानी सिंगल लाइन अगर रीड करना हो तो रीड लाइन का, और अगर लिस्ट ऑफ लाइन रिटर्न क्या करता है, रीड लाइन्स, और रीड जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो ये हो जाएगा आपका रीड। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत से बच्चे गलती करते हैं। रीजन क्या होता है कि वो क्या देखते हैं, अपर जैसे देखेंगे वो पढ़े रहेंगे कि अपर का पहला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन कैप्टन होता है, उसके बाद वहाँ पे देखेंगे मार देंगे। पर देखिए इसमें एक और अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑप्शन भी आपके हमेशा साथ ही जाता है, और इसके पहले वाला जितने ऑनलाइन एग्जाम थे उसमें एक और चीज़ और थी कि जो भी ऑप्शन थे ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, सारे क्वेश्चन सही थे नेलेट का ऑनलाइन एग्जाम में। ये चीज़ें भी लक भी कभी कभी होता है कि बहुत अच्छा जाता है बच्चों के साथ, या पेपर सेट जो करते हैं, और बच्चे सारे जितने ऑल ऑफ दिस था सब सही थे। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि अपर से रिलेटेड, देखिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है तो अपर से रिलेटेड क्या होता है कि जिसका पहला क्या होता है कि अल्फ़ाबेट जो भी है मोहन का एम कैपिटल हो जाता है, बाकी स्मॉल होता है। पर यहाँ पे उससे रिलेटेड तो बातें हो नहीं रही है, आप ये चीज़ें समझिए। देखिए एक्स की वैल्यू क्या दिया, मोहन दिया, एक्स की वैल्यू क्या दिया, मोहन दिया, और ये इसमें क्या बात है, लेंथ एक्स, लेंथ एक्स की बात कर रहा है, तो एक्स की लेंथ पे बात कर रहा है, तो अपर, तो इस लेंथ के में जितना नंबर डालेंगे आप, जैसे मोहन डाल दिए, तो जो बाकी जो आपका एग्जैक्ट होगा वही करेगा। अगर यही आप डायरेक्ट क्या करते, एक्स मोहन का ही अगर अपर निकालते तो आपका कैपिटल लिख देता, ना कि आप उसके लेंथ के बेस, लेंथ होता है कि सबसे इंडेक्स होता है, लेंथ के बेसिस से आप कोई भी आउटपुट प्रिंट कर लीजिए, या तो आप इंडेक्स बेसिस निकाल लीजिए, दोनों प्रोसेस एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पूरा कैपिटल तो होगा नहीं, एरर तो होने का चांस नहीं है, नन ऑफ दीज तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए ये हमने प्रोग्राम रन कर देखा। देखिए यहाँ पे मोहन की जगह मैंने आर गलती से ऐड हो गया, तो इसमें कोई चीज़ें नहीं। देखिए ये आपने वैल्यू लिया, यहाँ पे ये फंक्शन, ये यहाँ पे इसको हमने इंडेक्स कर दिया, और ये प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आउटपुट इस प्रकार के आउटपुट आएगा। तो आगे देखते हैं, ये व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। रीज़न क्या होता है ना कि नीचे देखते नहीं, नीचे देखिए क्या है, ये ऐसे इंसान है ना कि वो पास हुआ, ब्रेक हुआ, देखिए 3 चीज़ से बचेगा, पास से, ब्रेक से, कंटिन्यू, ये तीनों चीज़ें आपको सोचिए कि आता हुआ प्रश्न गलती करके जाएंगे। तो देखिए पास है, तो जैसी बात एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 5 क्या मिला, वैल्यू कहीं ना कहीं ये चीज़ है, तो प्रिंट क्या कर देगा एक्स, तो ये क्या कर देगा 2 प्रिंट कर देगा। अब क्या करेगा, एल्स के बाद क्या आएगा, नीचे जैसे आएगा पास, तो इसको क्या कर देगा, पास कर देगा। तो कहीं ना कहीं अब ये पास हो गया, जैसे ही पास से क्लियर हो गया उसके बाद अगेन वो दोबारा जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई पैरामीटर है ही नहीं है उसके लिए। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे बहुत से गलती करेंगे, क्योंकि बहुत से सोचेंगे, जैसे देखिए क्या, बहुत से सोचेंगे 1 2, ये 5 देखेंगे 1 2 3 4 5, या इसको क्लिक मार के चले जाएंगे। तो ऐसा गलती मत करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देख लेते हैं इस वाले, हाँ देखिए पासबुक के बारे में देख लेते हैं। इन पाइथन पास इज नल स्टेटमेंट, पाइथन की अगर भाषा में समझें तो पाइथन जो पास होता है एक हिसाब से नल स्टेटमेंट है। द इंटरप्रेटर डज नॉट भी इग्नोर ए पास स्टेटमेंट, इंटरप्रेटर जो होता है इसको इग्नोर नहीं करता पास स्टेटमेंट के, बट नथिंग हैपन एंड स्टेटमेंट रिजल्ट, पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट देता है, इनटू नो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन भी नहीं करता है। दिस पास स्टेटमेंट यूजफुली व्हेन डोंट नॉट राइट इम्प्लीमेशन ऑफ द फंक्शन बट यू कैन इम्प्लीमेंट इन द फ्यूचर। यानी एक हिसाब से आप सिंपल से ये कह सकते हैं, सो अवॉइडेड कंपाइलेशन एरर अप, यानी आपको अगर आपका एरर इसके लगाने से फ़ायदा ये है कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। ये इसका डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये पास स्टेटमेंट है,
ये पास्ट स्टेटमेंट है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, और ये हमारा क्या हो रहा है, कंपाइलर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट स्टेटमेंट का क्या करेगा, नो ऑपरेशन, यानी कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। जैसे मैंने क्या किया, जैसे उसे मिला एक्स की वैल्यू 2 मिला, कंपेयर किया, बाकी जैसे मिला नीचे गया, कोई रिएक्शन ही नहीं किया, हो गया। तो इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। तो इस प्रकार के देखिए नॉर्मल स्टेटमेंट ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया आपका पास स्टेटमेंट। अब आगे देख लेते हैं। ए मॉड्यूल फाइल का एक्सटेंशन की फाइल के लिए वैध है। तो यहाँ इसमें क्या पूछा है कि पाइथन का क्या एक्सटेंशन क्या होता है। जाहिर सी बात है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। तो अब देखिए एग्जाम हॉल में आप कोशिश करिएगा आराम से बिंदास होके पेपर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। ये देख लेते फ्लोट। तो यहाँ पे गलती क्या होने का चांस होता है, यहाँ पे गलती होने का चांस क्या होता है, देखिए फ्लोट है तो बहुत सोचेंगे कि 12 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 12 नहीं आएगा, ये बात मत गलती करिएगा। देखिए यहाँ पे आगे क्या बैठा, फ्लोट बैठा, फ्लोट कहीं ना कहीं नंबर देगा तो दशमलव देगा, तो ये तो इतनी तो बात हो गई, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो कहीं ना कहीं ये मत सोचिएगा। अब देखिएगा सिंटेक्स एरर तो आएगा नहीं, सिंटेक्स एरर आएगा नहीं, 12 आएगा नहीं, अब 2 ऑप्शन बचा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फ्लोट है, और ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो कहीं ना कहीं फ्लोट का आउटपुट स्ट्रिंग में तो आएगा नहीं, क्योंकि कभी ऐसा पॉसिबल है क्या फ्लोट का आउटपुट और स्ट्रिंग में आ जाए, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्या रिजल्ट किस में आएगा, आपका फ्लोट में आएगा। तो कुछ बच्चे क्या होता है ना कि आता हुआ प्रश्न गलती करके जाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, पर इसमें समझना ये है कि ये फ्लोट है तो ये हमें फ्लोट देना है, ये क्या स्ट्रिंग है। कोई भी नंबर या कुछ भी अगर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, किसी भी कोटेशन में, जैसे दो ही मैंने 1 लिख दिया या 2 लिख दिया और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग है, पाइथन इसे स्ट्रिंग समझ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए इसमें क्या पूछा है कि देखिए 2 फंक्शन होता है, एक होता है टेल फंक्शन, दूसरा होता है सिक फंक्शन। 2 फंक्शन होता है टेल और सिक, इन दोनों का क्या काम होता है। देखिए टेल क्या होता है, पोजीशन बताता है, पहली पोजीशन का, यानी पहली पोजीशन समझिए या करंट पोजीशन, और सिक क्या होता है, लास्ट की पोजीशन बताता है। तो इसमें क्या दिया, टेल, टेल का क्या है, तो शुरुआत में कोई किसी का पोजीशन क्या होता है, शुरुआत में टेल, एंड टेल की शुरुआत में करंट पोजीशन क्या होगा, शुरू तो क्या होगा 0 से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। रैंड इंट फंक्शन का उपयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल सपोर्ट करता है, रैंडम, रैंड रेंज, रैंडम रेंज, रैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हिसाब से सारे एक मॉड्यूल है, और ये आप ऐसे समझ के चलिए कि ये आपके कुछ ही ऐसे मॉड्यूल है जो एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत है। इसका देख लेते हैं। इसमें ये एक नम पाई से क्वेश्चन है, आपका नम पाई से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है कि इम्पोर्ट नम पाई एस इज इक्वल टू numpy डॉट एरे कोष्टक में 1, 2, 3 डॉट ए डॉट सेव। तो इसमें क्या पूछा है, इसके सेव पूछा है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें समझिए। अब देखिए इसमें यानी इसका क्या पूछा है, सेव। तो अब कैसे समझेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, पहला जो चीज़ें होता है और दूसरा, देखिए पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो पहला रो कितना है, रो इसमें कितना है, रो, देखिए रो इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो ये हो गया आपका कॉलम। तो इसमें रो कितने हो गए, एक रो है, और इसमें कॉलम कितने हो गए, 1, 2, 3, तो कहीं ना कहीं 3 कॉलम हो गए। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें पहले में क्या बोला है, 2 रो, नहीं 2 रो तो है नहीं, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है 1, 2, 3 है, तो कहीं ना कहीं एक ही रो है,
इसमें भी एक क्या 3 रो बोला, नहीं रो तो 3 रो है ही नहीं, इसमें क्या बोला 1 रो, जाहिर सी बात है सही है। इसमें फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है कि 3 हमारा कॉलम है, जाहिर सी बात है सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए ये शेप मतलब ये होता है आकृति, किस टाइप की आकृति है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं NumPy के इस तरह सॉल्व करते हैं। आपको अगर आप 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 1 से 2 सेकंड लगेगा, मिनी सेकंड में लगेंगे। अब इसको क्वेश्चन करके चले जाएंगे। अब देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चीज़ें लॉजिक है, थोड़ी सी लॉजिक है, आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। देखिए पाइथन क्या होता है, डायनेमिक डेटा लोकेट करता है। डायनेमिक डेटा मतलब ये होता है कि जैसे मैंने अभी इसको दे के चला गया, मैंने बोला कि ए की वैल्यू 4 है और दूसरा कोई इंसान आया उसने बोल दिया कि नहीं भाई एक इंसान 4 नहीं, ए की वैल्यू जो है 5 है। तो ये क्या करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, वो दूसरे वाला जो इंसान जो मुझके बाद आया उसकी बात सुन लेगा। सेम इसी कंसेप्ट पे ये सारा क्वेश्चन है। पहले देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 दिया, यहाँ पे 6 दिया। अब क्या करेंगे, तो पहले क्या दे दिया इन्होंने 6 दिया, पहले दिया है 6 दिया, 6 दे के इन्होंने 6 दे दिया है। देखिए तो देखिए ये पहले क्या दे दिए 6 दे दिए, तो कहीं ना कहीं फिर बाद में ये क्या दे दिए 4 दे दिए। तो ये क्या करेगा, पहली वाली वैल्यू तो लेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये दूसरी ले लेगा 5 और 4, और 5 और 4 को जोड़, यहाँ पे पूछा है जोड़, तो 5 और 4 का जोड़ क्या हो जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। अब क्यों ऐसा हुआ मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या होता है, डायनेमिक डेटा एलोकेट करता है। जो डेटा इन्हें जैसे मिलेगा वैसे ये क्या करेगा, पहले डेटा को हटाकर दूसरे डेटा को उसकी जगह पे रख देगा। सेम ये चीज़ें आप कंसेप्ट याद रखिएगा, आपका कभी भी दिक्कत, इस प्रकार का प्रश्न कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम कंस्ट्रक्शन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग के डाउट भी होते हैं, बहुत लोग बच्चों को गलत भी होता है। एल्गोरिथम निर्माण के 3 अलग अलग स्टेप क्या होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा होता है इनपुट आउटपुट डिसीजन बॉक्स, रिपीट इनपुट आउटपुट प्रोसेस, लूप इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सीक्वेंस या सिलेक्शन या रिपीट। तो जाहिर सी बात है पहले क्या किया जाता है, किसी चीज़ का क्या कहता है, सीक्वेंस किया था। सीक्वेंस मतलब एक शब्द समझिए स्टेप। तो पहले क्या था, इस स्टेप फॉलो किया था, फिर उसके बाद क्या जाता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सिलेक्शन। फिर तीसरा क्या है, तो उसी का रिपीट किया जाता है। जैसे सिलेक्शन हो गया, अगर आपको कोई सिलेक्शन अच्छा है तो उसको क्या कहते हैं, आप रिपीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील डेटा प्रकार है, यानी कौन सा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टपल म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है म्यूटेबल देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखूंगा कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं, क्योंकि मैं इसका आंसर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सेट टपल स्ट्रिंग इस टाइप के मैंने ऑलरेडी पहले भी स्ट्रिंग के वीडियो में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और कहीं ना कहीं ओ लेवल प्रीवियस ग्रुप में जितने भी कभी भी MCQ कराया तो सबसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम बार कराए। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना चाहिए, आप खुद दीजिए। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं आंसर दे दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयोग सिंटेक्स। द फाइल सिंटेक्स यूज रीनेम। तो किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए उसका क्या सिंटेक्स, OS डॉट रीनेम एग्जिट नेम री नेम, या फ्रीक्वेंस नेम न्यू नेम, OS न्यू नेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा OS डॉट रीनेम
रीनेम, एक मिनट, OS डॉट रीनेम exit स्लैश नेम कामा न्यू नेम। नेम यहाँ पे देखिए नेम है, यहाँ पे आप एक काम कर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका यहाँ पे एक काम कर लिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम है, न्यू नेम है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो के आप लिख लीजिएगा, नेम है, न्यू नेम। तो ये होता है फाइल का नाम बदलने के लिए एक्सटेंशन। अब राइट आंसर आपने बता दिया मैंने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताना है कि इसमें बताना है कि क्या फाइल की क्या साइज क्या है। तो साइज क्या होती है इस बता देते हैं। जैसे साइज इसको बताने, तो इसमें क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ब्रैकेट देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें तो 2-3 नंबर इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ है। ये मैं आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 2 कोई भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ले लीजिए इस नंबर को 11,1,2, ये इस प्रकार का प्रश्न ले लीजिए। इसको देखिए इसमें क्या किया जाता है, देखिए ऐसे चेक कर लीजिए। इसको चेक करने का सबसे तरीका ये है, देखिए मैं आप कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसको तरीका लेने का ये देखिए, ये तरीका यहाँ से देखिए, ये आपका एक हो गया 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये वाला, ये तो यही है, ये वाला, और ये 3 डायमेंशन। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए 1 2 3 और 3 और यहाँ पे 1 2 है, 3 के पावर 2, यानी टोटल कितना हो गया 9। तो इसकी साइज क्या हो जाएगी 9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने स्ट्रिंग में बताया था। स्लाइसिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को जो होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत आसान भी होते हैं, बस एक बार आपको समझने की। अगर एक बार आप समझ लिए अच्छे से तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहले देखिए ये जो भी ये नंबर है, मैंने इनको देखिए जो भी नंबर है, पहले 0 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने ऐसे ले लिया। तो 0 पे क्या है हमारा 1 है, अरे सॉरी 0 पे क्या है ए है, 1 पे क्या है डी है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है 4 से। तो 1 से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं हमको 1 वाला तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट तो दिया था कि कहीं ना कहीं आप एक सोच लीजिए कि आप एक रेलगाड़ी में बैठे हैं। रेलगाड़ी में आपको कहीं ना कहीं आप अगर जाएंगे तो आपका ट्रेन का इंजन तो चलना चाहिए, पर लास्ट बोगी चले या ना चले आपसे कोई लेना देना नहीं। तो पहली बार कहीं ना कहीं आपको पहला नंबर जो भी है 1 वाला, तो 1 तो चलेगा, 1 से लेके 1 2 3 4 वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि 4 वाला आपका डब्बा है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो डी हो गया, एच हो गया, यू हो गया। तो क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ये पहला ही आपका ऑप्शन है। ठीक है, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फंक्शन यूज द राइट डाटा द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट में डेटा लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक फंक्शन है। तो क्या राइट है, आउटपुट है, सेंड है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए फंक्शन, सब फंक्शन तो आउटपुट फंक्शन भी नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं एक है डंप, ये आपका बाइनरी मोड में होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आ फॉलोइंग इच बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन इन फाइल। फाइल में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इनपुट आउटपुट कनेक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन देखने के पहले एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इन जो भी होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये देखिए इनपुट आउटपुट जो भी फाइल कनेक्शन, तो फाइल का कनेक्शन क्या होता है कि जो भी फाइल होती है हमारा, कहीं ना कहीं इनपुट यानी हम इनपुट करने के लिए, यानी हम खोलने के लिए हम फाइल का प्रयोग क्या करते हैं, कनेक्शन किससे होता है खोलने के लिए। इनपुट मतलब होता है खोलना, आउटपुट होता है कि बाहर किसी को देना। तो इनपुट आउटपुट दोनों काम हो गया। और स्टैंडर्ड एरर, कोई भी एरर अगर खोजना हो ना, तो उसके लिए भी हम सेव करते हैं ताकि हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमें एरर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें हमारी
इसी से रिलेटेड है, इनपुट आउटपुट कनेक्शन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम आर यूज्ड। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है बेटर प्रोग्रामिंग के लिए, इजी एंड टेस्टिंग एंड डिबगिंग के लिए, इफिशियंस कोडिंग के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सारे आपके ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का प्रयोग बेटर प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, इजी टेस्टिंग के लिए करते हैं ये, और हमारा अच्छा कोडिंग बने उसके लिए भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड। प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए परिभाषित फंक्शन क्या कहलाता है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बताने से पहले आपको बता दे रहे हैं कुछ चीज़ें कि देखिए, जैसे ऑप्शन में दिया बुलेट इन फंक्शन। बुलेट इन फंक्शन होता है जो पहले से ही आपका फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। लाइब्रेरी फंक्शन में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके लाइब्रेरी में मिलते हैं, जिनको आप प्रयोग करने के लिए आपको, जैसे कुछ आपको इंपोर्ट करके, मैथ इंपोर्ट डाट करके, इस टाइप के आपको कोड देने पड़ते हैं, तो आपके वो लाइब्रेरी फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड आपकी जैसी इच्छा है, आपको अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसको हमें 2 से 3 बार या जैसे भी आपको वैल्यू लेना है, तो आप उसके लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन ये होता है जिसका प्रयोग यूजर जो होता है अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो इसमें कुछ कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या था, इसमें देखिए, इसमें ये और ये, इसमें दोनों में कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, तो इन दोनों को क्या किया जा रहा है? जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये गलती मत करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उसको जोड़ देते हैं, इसको 2 1 3 कर देंगे और इसको 8 कर देंगे। तो ऐसा मत कर दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसको कभी भी प्रिंट जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 4, 1, 5। तो इस प्रकार के आपका आउटपुट आते हैं। तो इस प्रकार के आउटपुट कहाँ पे हैं आपके? 2, 4, 1, 5। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अलग अलग दिया, तो कहीं ना कहीं ये होगा नहीं। 3, 9 देखिए, ये देखिए जोड़ के दिया ना, कहीं ना। देखिए, ऑप्शन ऐसा देगा जो बच्चे को गलती कराएगा और बच्चे गलती करेंगे। आगे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया कि सी हो जाएगा। हाँ, एल्गोरिथम कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाई। तो एल्गोरिथम का कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता? तो कहीं ना कहीं सीडो कोड जो होता है एल्गोरिथम से रिलेटेड ही होता है। फ्लो चार्ट भी एक एल्गोरिथम का एक प्रोसेस है। प्रोग्राम भी एक एल्गोरिथम की कहीं ना कहीं जो फ्लो चार्ट होता है उसी का एडवांस वर्जन एक प्रोग्राम है। तो क्या इससे रिलेटेड नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये जो सिंटेक्स वर्ड है, तो सिंटेक्स वर्ड कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। और नम पाई का एक्सटेंडेड मतलब, यानी नम पाई का फुल बारे में फिर नंबरिंग पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, नंबर ऑफ पाइथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल पाइथन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसके पहले आपको बता रहे हैं नम पाई में कुछ चीज़ें आप ध्यान दीजिए। जैसे जो नम पाई क्या होती है? ओपन नम पाई क्या होती है? नम पाई क्या होती है आपकी? ओपन ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है। ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि इसके जो भी एप्लीकेशन है या जो भी ऐप है उसमें आप चाहेंगे तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। ओपन सोर्स मतलब ऐसा, ये देखिए फ्री वर्जन के मैक्सिमम ऐसा चीज़ होता है जो ओपन होते हैं, यानी आप चाहेंगे तो उसमें कुछ भी कोडिंग या कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। और क्रॉस प्लेटफार्म मतलब क्या होता है कि आप चाहेंगे तो विंडोज़ पे, लाइनेक्स पे, तरह तरह के जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आप रन करा सकते हैं। नमपाई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इनका उपयोग होता है डेटा एनालिसिस में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में
और ये कब आया था? 2005 में। और इसका खोजकर्ता कौन है? ट्रेविस ओलीफेल्ड। तो कुछ लोग को शायद ये याद नहीं होगा, जैसे मैंने गुड्डू गुड्डू वेल रोसम को मैंने याद करने के लिए कहा था, गुड्डू भैया को याद करिएगा। सेम यहाँ पे ट्रेविस हेड को याद करिएगा। शायद ही कोई वर्ल्ड कप का वो एक बुरा ही दिन कर लीजिए, या जो ट्रेविस एक हेड जो एक चट्टान की तरह था। तो ऐसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि नम पाई में ट्रेविस ओलीफेंट। और फिर आगे देख लेते हैं। यह लिस्ट से भी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें एक टाइम में एक प्रकार के डेटा कार्य करते हैं। अगर इसमें आप स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हैं तो स्ट्रिंग पे ही वर्क कर सकते हैं, और अगर आप एरे पे कर रहे हैं तो एरे पे कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो इफिशेंसी होती है काफ़ी फास्ट होती है। और इसको किस में डेवलप किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है सी और C++। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस क्या होता है? इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप इंस्टॉल numpy, और अगर लाइनक्स में करेंगे तो ये करेंगे। देखिए दोनों में अंतर थोड़ा सा, अगर विंडोज़ में करेंगे तो पिप इंस्टॉल numpy, और अगर यही काम लाइनक्स में करते हैं तो यहाँ पे बस 3 डाल दीजिए। ये चीज़ें अब याद रखिएगा, क्योंकि ये कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता दिया सोचा इसमें। आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? इसका आउटपुट क्या होगा? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट प्रिंट फ्लोर 3,7। तो कहीं ना कहीं पहले एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर देख लीजिएगा। तो कभी कभी ऑप्शन की तरह ये देखिएगा, देख कुछ ऑप्शन की तरह देखने से कभी कभी ऐसा मैं देख लिया, कभी 3.7 ऐसे रिलेटेड कोई है क्या? नहीं है। तो देखिए अब तुक्का भी ऐसा मार सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्लोर में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो फ्लोर चीज़ें मैंने बताया था, फ्लोर में क्या होती है, कोई भी वैल्यू आपका डेसिमल में नहीं आता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या आपके numpy से रिलेटेड है। numpy का क्वेश्चन देखिए, numpy का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि 2 बार आ चुका है, फिर भी बहुत से बच्चों क्या करते हैं, इसमें भी गलती करते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए इसमें क्या करना है, पहली बात क्या है, पहला दिया है numpy और दूसरा numpy देखिए ये पहला और ये दूसरा है। सबसे पहले दोनों को जोड़ना है। जोड़ने का तरीका से हम सीधा ऐसे देखिए, 0 1 + 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 + 1 3, और 5 3 8, और 5 4 9, और 8 2 10। तो ये आपका क्या मिल गया? सी वाला, ये यानी तीसरा मिल गया। अब क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, दूसरा इंडेक्स, पहला दूसरा। तो कहीं ना कहीं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। देखिए ये 0 1 2, तो दूसरा दूसरा कौन सा? दूसरा वाला पहला वाला में, देखिए ये वाला 1 1 से मल्टीप्लाई करना सी में, तो कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला। तो 8 और 3, 8 3 के 24, 8 × 3 24। एक बार और समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है कि दोबारा ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ जाए। पहले क्या करते हैं, इनका और इनका दोनों का 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 5 8, और 5 + 4 9, और 8 2 10। तो ये हो गया आपको। अब उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये C × 10। तो इसमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई, यानी अब क्या, ए का सी से, सी की वैल्यू जो भी मिला है ये मिला है मुझे। तो कहीं ना कहीं ये पहला देखिए, ये 0 इंडेक्स, 1 मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई क्लियर हो। देखिए ये देखिए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 पे क्या हो गया हमारा? 3 है, 3, और यहाँ पे क्या 8 है। तो 8 3 के 24, तो ये हो गया हमारा 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। हाँ ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है।
द सिंटेक्स ऑफ सिक इच फाइल ऑब्जेक्ट सिक, क्या होता है इसका? तो इसका देख लेते हैं। रिफ्रेश पॉइंट इंडिकेट द करेंट पोजीशन। रिफ्रेश पॉइंट इंडिकेट, देखिए पहले क्या करेंट पोजीशन, तो करेंट पोजीशन काम करने क्या करता है, टेल वाला करता है। टेल का जो काम होता है वो करंट पोजीशन बताता है। और यहाँ पे क्या बोला, स्टार्ट पोजीशन ऑफ द फाइल, तो फाइल की पोजीशन बताने वाला भी या करंट पोजीशन दोनों काम करता है टेल वाला। और रिफ्रेश पॉइंट ऑफ इंडिकेट पोजीशन ऑफ इंड, इंड पोजीशन का काम करना है, ये काम करता है आपका सिक, SEEK सिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐप इक्वल टू ओपन डबल कामा डेमो डॉट TXT डबल इन्वर्टेड कामा कामा डबल इन्वर्टेड कामा W प्लस ऐप डॉट W वेलकम टू पाइथन सिक 5 डॉट रीड डॉट पाइथन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में से आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि सिक, सिक मतलब क्या करता है कि लास्ट, फाइल की लास्ट, तो कहीं ना कहीं ये क्या पूछा, 5, तो 5 देख लीजिए। वेलकम, देखिए वेलकम, देखिए पहले एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब देखिए वेलकम, देखिए ये क्या हो गया, एक मिनट कलर चेंज फिर कर लेते हैं। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, देखिए इन्होंने बोला सिक 5, 5 तक तो इन्होंने क्या किया, रिजर्व, यानी ये कि क्या करेंगे, ये जो भी शुरू होगा, जो भी शुरू होगा देखिए कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन हमेशा बताता है, पाँचवा। तो अब यहाँ से पाँचवा चलेंगे तो ME, अब देखिए ME तो यहाँ पे है, ME तो ME 1 2, और ये वाला गैप हो गया 3, और ये हो गया 4 और 1 5, तो कहीं ना कहीं ये स्पेस को भी एक काउंट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मी टू। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये अगर अगर आपका यहाँ पर टेल पूछता तो कहीं ना कहीं ये करंट पोजीशन और ये शुरू की पोजीशन बताता है, तो यहाँ पे सिक पूछा है, सिक क्या करता है, लास्ट पोजीशन बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे देखते हैं एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। फ्लो चार्ट प्रक्रिया बनाने को क्या कहते हैं, तो परफॉर्मेंस, एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, फ्लो चार्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है आपका है, डिक्शनरी से रिलेटेड ही है। ये देखिए ये दिया है पहले डिक्शनरी और यहाँ पे दिया दूसरी डिक्शनरी, इसमें क्या कर अपडेट करना है बी वाला। तो पहला वाला दूसरे से अपडेट होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, पहला डेटा और दूसरा डेटा क्या होगा, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5, तो एक ऑप्शन मिला हमें, पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ईरर तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान किया है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाले तो बहुत बच्चे हो सकता है सीख गए होंगे। इससे भाग करेंगे तो मैंने बताया था कि 2 से भाग करेंगे, 7 से, 2 से 7, 2 3 6, ये 2 3, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए।
हाँ देखिए, 2 तिहाई हो गया, 6, 1 हो गया। तो इस प्रकार के तो क्वेश्चन आप तो कर ही लिए थे। और ये कितनी बार गया, 3 बार। तो आपको ये तो पता चल गया कि 3 गया। तो इसका तो आउटपुट कहीं ना कहीं आप अगर देखिए तो 3.5, यानी इसका फ्लोट नंबर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 तो यह भी है, 3 तो यह भी है, और भी कोई 3 है, 3। तो हमारा कहीं ना कहीं एक ऑप्शन कटा, ये वाला ऑप्शन कटा। बाकी पहला 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 3। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या दिया, -7 डबल मॉडुलस 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3.5। तो ये तो होगा ही। कहीं ना कहीं जब माइनस जब होता है तो इस केसेस में क्या होता है कि जो -5 होता है, ये वाला नंबर क्या होता है, इसका डबल हो जाता है। और कहीं ना कहीं -5 माइनस सॉरी 0.5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 की वैल्यू कहीं ना कहीं तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 कामा -4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। अगर आपको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। रुकिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन ले लीजिए। 9 डबल फ्लोर 2, 9 माइनस डबल फ्लोर 2, ये कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया, सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको, आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। वर्तमान में लूप रिपीट को तुरंत समाप्त करने के लिए, अगर कोई भी लूप चल रहा है करंट में, उसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, पास करेंगे। तो पास से तो कहीं ना कहीं समाप्त नहीं होगा, कंटिन्यू से तो ऐसा नहीं होगा, तो चलता जाएगा। ना ना पे अब ऐसा तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक। क्योंकि ब्रेक क्या होता है ना, कि ब्रेक जैसे ही आता है तुरंत ये क्या करता है, बंद कर देता है लूप को। आगे देख लेते हैं, द वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की विधि को क्या करते हैं, डिजाइन बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फंक्शन इज यूज टू रीड ऑल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। फाइल में सभी वर्णों को पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, रीड ऑल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, रीड फंक्शन का, या रीड कैरेक्टर का, या रीड रीड कैर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीड। रीड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल। इनमें कौन सा ऐसा जो है कि फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है। मोड तो जाहिर सी बात है, क्लोज भी है। फाइल का रीनेम रीनेम करना तो ऐसा कुछ फाइल में आता नहीं है। और सॉफ्ट स्पेस ये भी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग इनपुट। तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो दिमाग का दही करता है। इसको बोला जाता है दिमाग का दही करना। ये क्यों करता है ऐसा, देखिए मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे गलती कैसे करते हैं, कुछ ऐसे सोचेंगे कि ये कैसे जुड़ेगा, क्या कैसे होगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया। इन्होंने क्या दिया, ए रेंज दिया, रेंज दे दिया, यानी ये क्या कर दिया, 0 1 2 3 4, ये इसी में इन्होंने दे दिया। सॉरी 4 मैंने कर दिया, सॉरी 1 मिनट। रेंज, तो रेंज आपका कहाँ चलेगा, 0 1 2 3। तो ये रेंज होगा। और फिर अब उसके बाद ए प्लस बी। अब उसके बाद आराम से आप जोड़ लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन बन गया। ये हो गया 2, हो गया ये, हो गया 4, हो गया ये, हो गया आपका 6, हो गया ये, हो गया 8, हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अब देखते हैं आगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होता है, तो बहुत से लोग होते हैं ना नब्बीज या तो 79। इन दोनों ऑप्शन में आप टिक करिएगा। तो 16 होता है नहीं, 32 होता है नहीं, 64 होता है नहीं। इसका राइट आंसर का है नब्बीज। निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड नहीं है। देखिए ये मैंने बताया था कि आप कीवर्ड याद करेंगे। देखिए कीवर्ड कहीं ना कहीं और वेरिएबल दोनों एक दूसरे से मिलके ही आएंगे। तो इसमें से अगर आपको पता होगा कि कौन सा कीवर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है आप कर लेंगे। देखिए फाइनली एक कीवर्ड है, एसर्ट भी एक कीवर्ड है, नॉन लोकल भी एक कीवर्ड है, पर इवेल जो फंक्शन है एक ही कीवर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इवेल। अब देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कर लेंगे। विच सिंबल इज यूज टू राइट ए सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट की लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डॉट, हैच, स्लैश, क्वेश्चन मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हैच। अब देखते हैं आगे। व्हाट वैल्यू डच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवलेट टू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 होगी, वाइल 5 ग्रेटर देन 10। तो कहीं ना कहीं ये केसेस क्या होगी हमारी ट्रू है। एक्स की वैल्यू क्या करेगा हमारा 5 प्रिंट कर देगा। अब क्या करेगा आगे हमें कुछ मिलेगा नहीं तो क्या क्लोज लूप करेगा, नहीं कभी क्लोज लूप नहीं करेगा। 1 बार लूप चलेगा, नहीं ऐसा तो कभी नहीं होगा। इंडेफिनिट चलेगा, हाँ यस। तो ये क्या लूप क्या करेगा अनंत बार चलेगा। अब देखते हैं आगे। पाइथन में एक फंक्शन कैसे घोषित किया जाता है। देखिए ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया चुका है। पाइथन को फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ये देखिएगा डिप फंक्शन। डिप फंक्शन कहाँ है, तो डिक्लेयर इसमें है नहीं तो इसको काट दीजिए। इसमें डिप फंक्शन है, इसको रहने दीजिए। इसमें डिक्लेयर ये गलत, दो ऑप्शन यहाँ पे ऐसे कट के। अब इसमें भी डिप फंक्शन, इसमें भी डिप फंक्शन। इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। इसमें फंक्शन 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 2 बार आया तो कहीं ना कहीं फंक्शन एक ही बार आया तो कहीं ना कहीं ये वाला गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा डिप फंक्शन स्लैश नेम। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत बच्चे हो सकता है गलती करेंगे, और क्योंकि इसमें क्या होते हैं वो क्या करेंगे 2 और 3 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं और इसका राइट आंसर 5 दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का यहाँ पे क्या है जोड़ हो रहा है। तो दो स्ट्रिंगों को जोड़ने को कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो कॉनकैटिनेशन क्या करता है दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नंबर है। ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऐड तो हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐड का काम करना है आपका हो जाएगा सी। तो ये हो गया आपका 90 प्लस क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रिंट इंट। तो देखिए जब भी कोई भी देखिए फंक्शन का कोई भी आर्गुमेंट अगर उसमें कुछ भी नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू क्या आएगी ये आपसे पूछा जाता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पहले ये देखिए कि पहले वाली जो कंडीशन आपकी है जैसे 5 और 2 7 7 डबल इक्वल टू
8। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये ट्रू प्रिंट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्स वाली केस प्रिंट होगा। तो पहले केसेस क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ये फॉल्स होगी तो ये लास्ट वाले केसेस क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स और ट्रू। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इसके बाद देखते हैं आगे। ये आपका पॉप फंक्शन है। कुछ बच्चे हो सकता है इसको बारे में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। पॉप क्या करता है? जो भी अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं उनको इसमें से कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि पॉप से इन्होंने पहले वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको डिलीट कर दिया। तो पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करने के लिए देखिए क्या कैसे होगा। तो पहले पे क्या है? 3 0 पे है, और 4 जो है पहले वाले इंडेक्स पे, तो कहीं ना कहीं 4 डिलीट हो जाएगा। तो इसमें 4 है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए तो होगा नहीं। दूसरे में क्या 4 है? तो दूसरे में 4 नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। तीसरे में 4 है, 4 इसमें भी नहीं है। चौथा ऑप्शन में 4 है तो 4 तो होगा नहीं, तो गलत। यानी हमारा 2 ऑप्शन तो गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 2 ऑप्शन में क्या होगा? पहले शुरुआत किससे होगा? 3 से। 3 से भी हो सकता है, 1 3 से भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं चीज़ है कि पहले से नहीं होगा। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं हमारा 3 तो कैंसिल हो गया। देखिए 3, देखिए 3 हो गया, 4 की जगह क्या हो गया? 5 आ गया। तो और यहाँ पे 5, फिर 25 1 3, तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इसमें बस आपको ये समझना है कि किस इंडेक्स को उन्होंने डिलीट किया। पॉप मतलब होता है डिलीट करना। जिस इंडेक्स की बात किया उस इंडेक्स में इन्होंने क्या किया? 0 1 1 यानी 4 वाले इंडेक्स पर इन्होंने डिलीट किया, बाकी इंडेक्स को वैसे ही वैसे लिख दिया जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। रीज़न ये होता है कि वो जैसे मैथ में बोडोमास रूल होते हैं, सेम इसमें भी रूल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होते हैं? जो ब्रैकेट के होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो उनमें सबसे पहले क्या आपको मल्टीप्लाई उसमें दिया, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 × 15। उसके बाद जैसे ही ये ब्रैकेट ख़त्म होगा उसके बाद क्या होता है? उसके ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्रैकेट जो है, तो जैसे आपको क्या हो जाएगा? उसके बाद -9, तो -9 15 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। 6 मॉडुलस 10। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसेस ही, इसका प्रेफरेंस ये है कि मल्टीप्लाई सॉल्व। तो 8 छके 48, 48 ऑब्लिक 10 और 5 प्लस, तो ये, तो 10 10 चौके 10 से अगर भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगा, और कितना शेष बचेगा? तो ये अगर करेंगे 10 से करेंगे तो 4.48 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए इसका सॉल्व करने के लिए मैं तरीका क्या चीज़ें है मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, आराम से देखिए ये चीज़ें। सबसे पहले ये डबल स्टार आपको दिख रहा है, डबल स्टार दिख रहा है, इसका मतलब होता है पावर। तो सबसे पहले प्रेफरेंस पावर को देते हैं। उसके पहले भी अगर प्रेफरेंस देना है तो आपको बड़े कोष्ठक, सॉरी उसके पहले अगर पावर दें, देखिए प्रोसेस सेम बॉड मास की तरह ही होता है, इसका ब्रैकेट वाला ही रूल होता है। जैसे ही आपको बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, सेम कोष्ठक, जैसे देखिए एक ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ऐसे ले लीजिए, बड़ा कोष्ठक हो गया, महिला कोष्ठक हो गया, छोटा कोष्ठक हो गया, रेखा कोष्ठक हो गया। तो सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक होता है, जो ऊपर वाला पावर होता है उसको सॉल्व किया जाता है। पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, सेम ये प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर आपको ये पावर दिख रहा है तो पावर वाला पहला प्रोसेस, पावर वाला पहला प्रोसेस, फिर उसके बाद यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर होता है उसका प्रोसेस। ऐसा ये प्लस वाला मत समझिएगा, ये यूनरी ऑपरेटर प्लस वो दूसरा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया, देखिए देखिए मल्टीपल करिए, फिर उसके बाद भाग करिए, फिर रिमाइंडर करिए, फिर फ्लोर डिवीजन करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, फिर बिट वाइज
इसको आप एक काम करिएगा, लिख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ें, फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, इज ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद इज नॉट ऑपरेटर होता है, फिर नॉट। तो ये सारी चीज़ें एक लिस्ट वाइज है, उसी अकॉर्डिंग इस पर काम करेंगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें क्या करना है कि बताना है कि सबसे मैक्सिमम क्या है। देखिए ये दोनों मैक्सिमम कैसे बताएंगे, तो पहले वाले पहले से कंपेयर करेंगे, तो पहले और पहले में क्या मैक्सिमम क्या है, 2 है। दूसरे और दूसरे में करेंगे तो दूसरे दूसरे में क्या है, 5 है। तीसरे और तीसरे में क्या करेंगे तो कितना, 4। तो मैक्सिमम हमें चाहिए तो 2, 5, 4। तो ये हमारा किस में मिला, 2, 5, 4। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे आप मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नमपाई के है, एक बार आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नमपाई के है। इतना नमपाई आप जितना समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना ऐसा नहीं होता कि नमपाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप देख लेते हैं ये क्वेश्चन, फ्लो चार्ट में निम्नलिखित में से किसका स्थिति परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो परीक्षण करने के लिए किसका किया जाता है, ये चीज़ें देख लेते हैं। और टर्मिनल का, प्रोसेस का, इनपुट और उनका डिसीजन करने का। तो टेस्ट ऑफ कंडीशन, देखिए टेस्ट ऑफ कंडीशन किस में किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो टेस्ट ऑफ कंडीशन के लिए क्या किया जाता है, डिसीजन बॉक्स जो होता है उसमें किया जाता है। अब देखते हैं आगे, राइट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी कभी आते हैं, मैंने बोला ना, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे और उसके बाद जस्ट इसके बाद ऊपर जो फंक्शन है आर्गूमेंट। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि ये वाला आर्गूमेंट और ऊपर वाला आर्गूमेंट दोनों को देखना है। देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट तो दिया है, पर यहाँ पे आर्गूमेंट की कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी आर्गूमेंट कोई बनाया ही है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक हिसाब से आपको गुमराह किया है। आप गलती करेंगे और आप क्या करेंगे, जाएंगे रजत और 120 टिक मार देंगे जल्दी से। पहले इसमें अगर इस प्रकार के जैसे क्वेश्चन मिले तो पहले ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में क्या दिया, नेम ऑफ एज। दो तो ऑप्शन ऐसे दिया कि जिसमें हो सकता है कि आपका ऑप्शन सही है, तो ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन दिया कि आपको हो सकता है कि टाइप एरर हो। टाइप एरर मतलब क्या होता है कि पैरामीटर जो होता है डिक्लेयर करने का तरीका इनका गलत है। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे पैरामीटर एक की है और यहाँ पे आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट नाम का कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरामीटर तो इन्होंने दिया ही नहीं है। अगर ये आर्गूमेंट की वैल्यू भी होती तो कहीं ना कहीं ये रजत होती, रजत आर्गूमेंट की वैल्यू होती। ये दूसरा वाला पैरामीटर क्यों दिया, तो कहीं ना कहीं पैरामीटर ही सही से पास नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टाइप एरर, यानी टाइप करने का जो तरीका है, यानी आपका जो तरीका है यहाँ पे डिक्लेयर करने का वो गलत है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, देखिए इसमें दो चीज़ें होता है, एक होता है लोकल। लोकल, अब कुछ बच्चे भी होते हैं लोकल और ग्लोबल वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखिए लोकल मतलब वो होता है कि जो किसी गांव शहर में होता है वो लोकल बोला जाता है, और जो कोई होता है बाहर रहता है उसको ग्लोबल बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाहर है, फंक्शन से देखिए बाहर है तो ये ग्लोबल है, और ये अंदर है तो ये लोकल है। अब इसमें आप इतना कन्फ्यूज मत होइएगा दोबारा भी। अब देखिए अब क्या होता है, इनकी एक रेंज होती है, कहीं ना कहीं जो गांव का होता है लोकल होता है उसकी रेंज लोकल होती है, तो इनकी रेंज यहीं तक है। तो कहीं ना कहीं इनके रेंज में अगर प्रिंट फंक्शन आएगा तो इनकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो भी हो ये प्रिंट होगी, और इनकी वैल्यू क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपको ये बताइए, देखिए ये ग्लोबल है, एक शहरी है, तो कहीं ना कहीं इनका लेवल अलग है और पूरे कमांड है, और इनका लेवल एक लोकल एरिया तक बना है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, प्रिंट इसका कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 50 की आएगी, ना कि इनकी आएगी। अगर यही प्रिंट इसके ऊपर करते इनका करते तो कहीं ना कहीं इनका आएगा। तो अब देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स इज 50। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग एग्जीक्यूट द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन, यानी लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। क्या कंपाइलर क्या करता है, एक ही बार में सारे कोड को कंपाइल कर देता है। लाइन बाय लाइन कंपाइल करने का काम करता है इंटरप्रेटर। एग्जीक्यूट क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेटर क्या करता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है।
या किसी भी भाषा में बदलने का काम करता है, ये कह सकते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इंटरप्रेटर। अब देख लेते हैं आगे। हाँ, इम्पोर्ट sys डॉट stdout डॉट राइट welcome/n। देखिए यहाँ पे आपको खुद ही हिंट मिल गया कि ये यहाँ पे क्या है? न्यू लाइन। अब लिख n मतलब होता है न्यू लाइन, और sy डॉट stdout डॉट राइट कामा ऑल न्यू लाइन। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया कि न्यू लाइन। तो वेलकम ऑल न्यू लाइन में तो है नहीं ऐसा कुछ। कंपाइलेशन एरर ऐसा तो है होगा नहीं। रन टाइम एरर नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्रेक के लिए क्या फंक्शन होता है? वेलकम और ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा? न्यू लाइन में दे देगा। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डिटेल्स फ्लो चार्ट इज नो एस। एक विस्तृत फ्लो चार्ट को किस रूप में जाना जाता है? मैक्रो यूनियन, मैक्रो स्ट्रोक। तो यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन क्या होता है मैक्रो और मैक्रो। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी भी एक विस्तृत फ्लो चार्ट को रूप में जाना जाता है उसको बोला जाता है मैक्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देख लेते हैं आगे। आगे हमारा देख लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? इम्पोर्ट numpy एस numpy डॉट एरे 1, 5, 4, 7, 8। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है हमारा कि जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें a+1। तो a+1 होगी तो इसके क्या होगा? तो हमारा पहले से वैल्यू कितनी थी? टोटल वैल्यू कितनी थी? और टोटल वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4 5। तो 5 तो थी, पर यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रिंट 1। तो प्रिंट 1 करा, तो जिसमें जितनी वैल्यू, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसमें कितना हो जाएगा? 6। इसमें कितना हो जाएगा? 5। इसमें कितना हो जाएगा? 8। इसमें हो जाएगा 9, क्योंकि सब में 1 1 1 1 जुड़ रहा है। तो इसमें 1 0 1 0 1 1 वाला इंडेक्स पे क्या है? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।